चलिए एक कैरिकेचर बनाते हैं। बहुत दिनों से मैंने भी कैरिकेचर नहीं बनाया है और कभी-कभी मैं रस्टी हो जाता हूँ, तो मैं कुछ ब्रेक डाउन करता हूँ, कैसे मैं प्लान करता हूँ। तो ये नाना पाटेकर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो हेड है, इसको मैंने देखिए कैरिकेचर जो है एक तरह का पोर्ट्रेट ही है, ये पोर्ट्रेट है, लेकिन हम लोग बहुत सारे रूल्स ब्रेक करते हैं। जो पोर्ट्रेट के रूल्स हैं ना, उसको हम ब्रेक करते हैं बहुत, और बहुत सारा रिस्क लेते हैं। सीधा सीधा अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं और अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है तो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। और मैं तो सारा ही रूल ब्रेक करने वाला हूँ, और तब भी आप पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हमारे देश में कहीं अच्छे से किसी कॉलेज में, कहीं पे स्कूल में कैरिकेचर नहीं सिखाया जाता है, जबकि कैरिकेचर जो है सीधे सीधे धन बनाने की कला है। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कैरिकेचर बना के और बहुत शोहरत पाए हैं और दुनिया घूमते रहते हैं वो लोग। और मेरा भी योगदान है, मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई एक दो कैरिकेचर आर्टिस्ट बन पाएँ। और हमने इंडिया में इस कला को थोड़ा सा नीचे रखा है। बहुत लोग तो ऑफेंड हो जाते हैं जो अच्छा आर्ट वर्क करते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, उनसे अगर आपने पूछ दिया कि सर कैरिकेचर, वो ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे कैरिकेचर कैसे बोल दिया। कैरिकेचर बनाया करिए भाई। कैरिकेचर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और एक गुण है। तो ये मैंने ब्रेक किया, थोड़ी आँख को थोड़ा दूर ले गए, और यहाँ पे ये वाला जो गाल है, ये जो कोर शैडो दिख रहा है, ये हमने यूज़ किया। यहाँ पे एक और कोर शैडो है। अब मैं प्लान करता हूँ, जैसे यहाँ से ये मूछ दाढ़ी आ रही है, ये जो इनका मुंह है, इसको अगर मैं नीचे कर दूं या यहाँ कर दूं, यही होता है रिस्क लेना। तो ये हमने यहाँ कर दिया, इनका माउथ थोड़ा सा अंदर किया। ये इनकी दाढ़ी मूछ है और ये अंदर का हिस्सा है, और ये लिप्स का हिस्सा है, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको, ये जो कैरिकेचर मैं कर रहा हूँ, इसको मैं जो फोटोग्राफिक शेडिंग होती है, ब्लेंडिंग वाली, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक दो वीडियो बनाए जिसके अंदर हमने क्रॉस हैचिंग के बारे में आपको सिखाया या बताया। तो वो क्रॉस हैचिंग बेस्ड था और ये ब्लेंडिंग बेस्ड कैरिकेचर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कैरिकेचर इज एक्चुअली अ पोर्ट्रेट। थोड़ा पोर्ट्रेट से ये टफ होता है, आप करके देख लेना और इतना ब्रेक करके देखना। मतलब रूल्स और भी छोटे छोटे टिप्स हैं, एक दो कैरिकेचर करते हैं, आपको मैं शेयर करता हूँ। और कैरिकेचर के ऊपर कान को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो क्या रहता है। देखिए, अभी तक मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मैं इरेजर कम इस्तेमाल करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन कैरिकेचर में इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कुछ ऑप्शंस और निकल जाएं। तो ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिस है। बहुत दिन हुआ था कैरिकेचर बनाए हुए, मैं खुद भी ऐसा ना हो कि ये हुनर मैं भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक दो कैरिकेचर भी होने चाहिए, और मैंने सोचा कि लाइव ही करते हैं। तो ये आपके लिए लाइव, मतलब वो वाला लाइव नहीं। तो उम्मीद करते हैं हमारे वीडियोज़ से आपको कुछ नया नया सीखने को मिलता है, और जैसा कि मेरे को फीडबैक मिलता है, आप लोग अच्छा फीडबैक देते हैं भाई। मन प्रसन्न रहता है अगर आपके समीक्षा मिलती रहती है, तो मन भी खुश रहता है और काम करने का आनंद ही अलग है। तो ये मैंने बहुत ब्रेक किए रूल। यहाँ से ये चश्मे को उठा के कहीं और ले गए, ये चश्मा बाहर कर दिया, ये वाला हिस्सा अंदर घुसा दिया। ये मैं एक वर्ड है, मैं उसको कैसे डिफाइन करूं कि मैं 3D में बनाता हूँ, 3D में बनाता हूँ।
मतलब कैरेक्टर को मैं 3D में देखता हूँ थोड़ा सा, और उसके वॉल्यूम से खेलते हैं, जो शेप है ना उसको बड़ा छोटा करके और तब करते हैं। तो अब देखिए ये बना दिया मैंने बेसिक। अब इसके ऊपर जो टोनल वैल्यू है वो एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वाला चलेगा, उसमें और कुछ भी हम नहीं कर सकते। चीज़ें थोड़ी इधर उधर मैंने डिस्प्ले कर दी हैं, ये चीज़ थोड़ी बाहर कर दी, इसको थोड़ा और टिल्टेड कर दिया, लेकिन टोनल वैल्यू रियलिस्टिक रहेगा। ठीक है, तो टोनल वैल्यू करते हैं। तो टोनल वैल्यू में जो फोटोग्राफिक शेडिंग के जो नियम होते हैं, जिसको हम ब्लेंडिंग टेक्निक बोलते हैं, वो मैं इसमें डालूंगा। प्रोपोर्शंस अलग हैं, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे जो कैरेक्टर अब मैं बना रहा हूँ वही आपको दिखना चाहिए। और कैरिकेचर में जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जिस कैरेक्टर को आप बना रहे हैं, अगर कोई पूछता है कि ये कौन है, तो आप वहाँ लूज कर जाते हैं। तो कैरिकेचर मैं बनाता रहता हूँ हमेशा, हर समय नहीं बनाता। मतलब कैरिकेचर से कभी कभी हमारा जो रियलिस्टिक प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन में चला जाता है। तो ये टोनल वैल्यू कुछ मिथक हैं, मतलब सम मिथ हैं जो कैरिकेचर के बारे में लोग शायद नहीं जानते उतना इस कैरिकेचर आर्ट को। इस वजह से इंडिया में कैरिकेचर आर्ट को हमने बढ़ावा नहीं दिया। तो मिथक जैसे लोग सोचते हैं कि कैरिकेचर, मैं आजकल वीडियो में ना कुछ 10 टिप दे दे रहा हूँ लोगों को। तो पहला नंबर टिप कि कैरिकेचर सिर्फ मजाक के लिए होता है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये देखिए एकमात्र एक ऐसा पोर्ट्रेट का तरीका है जिसमें आप स्माइल करते हैं। आप जितनी पोर्ट्रेट देखते हैं, आपको किसी मोनालिसा को देख कर आपको स्माइल नहीं आती। मतलब हम लोग जो पोर्ट्रेट करते हैं रियलिस्टिक, तो लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि कैरिकेचर जो है किसी का मजाक उड़ाने के लिए बनाया जाता है, जबकि सच ये है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा ऑब्जर्वेशन और आर्ट स्किल का परिणाम है। ये इतना इजी नहीं है कैरिकेचर बनाना। ये जो रियलिस्टिक हम पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर आपको इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। एक तो सारा कुछ डायमेंशन चेंज है, और उसके बाद भी हम जो रियलिस्टिक टोनल वैल्यू है या लाइट एंड शेड है वो हम इस पर डालते हैं। तो दिस टेक लिटिल बिट इवन मोर इन डेप्थ नॉलेज व्हेन यू आर डूइंग अ कैरिकेचर। कैरिकेचर का एग्जांपल आपके आँख के सामने मैं बना रहा हूँ, और इसमें मुझे जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है ना उससे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के कुछ मैंने अभी वीडियो बनाए भी थे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कैरिकेचर बनाना पोर्ट्रेट से आसान होता है। लोग ये मिथक सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पहचान बनाए रखते हुए डिस्टॉर्शन करना ज़्यादा कठिन होता है। जो आइडेंटिटी है कैरेक्टर की वो भी आपको रखनी है, और हमको डिस्टॉर्ट भी करना है, प्रोपोर्शंस को इधर उधर तोड़ना भी है। तो जाहिर सी बात है कैरिकेचर बनाना पोर्ट्रेट बनाने से आसान नहीं है भाई, मुश्किल काम है। तो चलिए, तीसरा मिथक है कि कैरिकेचर में एनाटॉमी की जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सच्चाई ये है कि मजबूत एनाटॉमी के बिना अच्छा कैरिकेचर संभव ही नहीं है। बहुत लोग हैं जो कैरिकेचर बनाते हैं, हेड बहुत बड़ा बना देंगे और बॉडी बहुत छोटा बना देंगे। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, सॉरी बहुत लोगों को ऑफेंड कर दूंगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं जितना डिस्टॉर्ट बॉडी को करता हूँ उतना ही जितना फेस को करता हूँ उतना ही बॉडी को भी करता हूँ, प्रोपोर्शनेट। मेरी एक कॉमिक है नट एंड नॉटी, वो रेडी टू प्रिंट है, इसी साल छप जाएगी। उसके अंदर मैंने कैरिकेचर को मेन रख के वो कॉमिक बनाई है, आपको बड़ा मजा आएगा। बॉडी प्रोपोर्शन भी चेहरे के हिसाब से हैं। तो मैं एक एक पार्ट को ब्लॉक कर लेता हूँ। मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि ये जो डार्कर टोनल वैल्यू है ना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसके बाद लाइटर टोनल वैल्यू। तो ये ब्लेंडिंग टेक्निक होने वाली है। तो मिथक नंबर 4, कोई भी चेहरे को बिगाड़ कर कैरिकेचर बनाया जा सकता है। बिगाड़ कर, लोग सोचते हैं ना चेहरे को बिगाड़ दो, लेकिन बिना समझ के बिगाड़ना
कैरिकेचर नहीं कहलाता भाई, उसके अंदर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ये जो नाक है, इसको मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, कितना टिल्ट कर सकता हूँ, कहीं आइडेंटिटी रिवील खतरे में न पड़ जाए कि भैया कैरेक्टर ही पहचान में नहीं आ रहा है। तो ये इतना भी वैसा नहीं है कि चेहरे को बिगाड़ दो तो बन गया, नहीं है भाई। फिर आते हैं मिथक नंबर 5 कि कैरिकेचर सिर्फ बच्चों या कार्टून के लिए होता है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे एडिटोरियल आते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ प्रिंट में, मैगज़ीन में, फिल्मों में, कुछ ब्रांडिंग होते हैं या कुछ इवेंट होते हैं, उनमें ये प्रयोग होता है। और जैसे आर के लक्ष्मण थे, उन्होंने बहुत कैरिकेचर किए, और अजित नाइनन साहब थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। तो अजित नाइनन के कैरिकेचर, सुधीर तेलंग थे, तो ये एडिटोरियल में ये लोग कैरिकेचर बनाया करते थे। एंड दे हैव बीन माय रोल मॉडल। मैं भी न्यूज़पेपर में कैरिकेचर से शुरुआत किया था 1986 में, 87 में। आज न्यूज़पेपर था, उत्तर प्रदेश में छपता था, उसमें मैं कैरिकेचर आर्टिस्ट था। तो देखिए, ये लिप्स को ना मैं थोड़ा सा और चेंज किया, थोड़ा सा और आगे ले आया। एक एक पार्ट जो होता है ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे हमको बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है, बल्कि ऑफ है प्रोपोर्शन, मतलब जो पोर्ट्रेट वाला है, फिर भी आप मेरे कैरेक्टर को पहचान जाएंगे। तो एक और मिथक है जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैरिकेचर करके प्रोफेशनल करियर नहीं बन सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जानता हूं कुछ मेरे ही स्टूडेंट हैं जो कैरिकेचर बना के एक अच्छे खासे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से बेहतर कमाते हैं भाई। उनका गाड़ी बंगला सब कुछ आप देख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट बना के आप जितना कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा आप सिर्फ कैरिकेचर बना के, वो रोड साइड वाला नहीं, मतलब एडिटोरियल में आप चले जाएं, उसके बाद देखें। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत लोग, कॉर्पोरेट में बहुत चलता है कैरिकेचर। न्यू ईयर पे 5000 लोगों का स्टाफ है, सबका कैरिकेचर बनना है। और इंस्टा वगैरह पे तो आप ऐसे वायरल होंगे, पूछिए मत, कैरिकेचर करा के। और प्रोफेशनल करियर, ये जितने भी कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं आजकल, क्योंकि अब तो ग्लोबल हो गया ना, तो वो ग्लोबली काम कर रहे हैं भाई। मतलब कोई अमेरिका के लिए कैरिकेचर कर रहा है, कहीं और के लिए कर रहा है। मेरा एनकाउंटर सबसे पहले जब हम कैरिकेचर आर्ट मेरे दिमाग में घुसा था, तो उस समय मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। तो मैड मैगजीन मिल गई थी मेरे को, और जब मैंने मैड मैगजीन देखी तब मेरे को समझ में आ गया कि भैया एग्जैजरेशन कितना कर सकते हैं और क्या होता है एग्जैजरेशन। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कैरिकेचर से प्रोफेशनल करियर नहीं बन सकता। सिर्फ कैरिकेचर, जिस तरह से पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते हैं वैसे कैरिकेचर आर्टिस्ट भी होते हैं। बहुत कम है, भीड़ कम है भाई। कैरिकेचर आर्टिस्ट के करियर में बहुत कम है आपका कंपटीशन, और ग्लोबल है। तो चलिए, एक और मिथक है कि कैरिकेचर डिजिटल के बिना संभव नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने सामने मैं सिर्फ पेंसिल और कागज पे उच्च स्तरीय कैरिकेचर बना रहा हूँ। जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हैं, मैंने कुछ 2009 में मैंने प्रण किया था, जब फेसबुक ठीक ठाक चल रहा था, तो मैं रोज़ एक कैरिकेचर बनाता था। और मेरे फेसबुक के किसी एल्बम में आप देखेंगे बहुत सारे कैरिकेचर हैं। बहुत लोग उसके फ़ैन थे उस समय, आज भी मिलते हैं कभी, या मिलते हैं तो बोलते हैं कि भैया आपका कैरिकेचर मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो कैरिकेचर बनाइए। आज के जो जेन जी हैं उनके लिए ही है ये, तो जेन जी के लिए है कैरिकेचर को आप करियर बना सकते हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरनेशनल। तो ये अलग बात है कि अगर आप डिजिटल भी जानते हैं तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पेंसिल और कागज़ का मिलाप जब डिजिटल से होता है तो आप पेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले ना एक थोड़ा हल्का टोनल वैल्यू दिया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ हो जाए और डार्क पेंसिल चला देने के बाद इरेजर चलाने का मन नहीं करता हमारा। तो जो बन गया सो बन गया। अब उसमें हम धीरे धीरे करके टोनल वैल्यू, जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के जो विधि है, बिल्कुल वही कर रहा हूँ। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी करता हूँ और कैरिकेचर भी करता हूँ। इसमें कोई छूट छाट की भावना नहीं है कि भैया हमने कैरिकेचर कर दिया तो मैं कुछ खराब हो गया। उसके बाद एक 8वां नंबर ये है कि कैरिकेचर में
लाइकनेस ज़रूरी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दो और वो कैरिकेचर बन गया, लेकिन पहचान ही कैरिकेचर की आत्मा है भाई। आइडेंटिटी, जो पोर्ट्रेट में जैसे आइडेंटिटी होती है ना, वही आत्मा जो है कैरिकेचर में भी होती है। अगर आपका कैरेक्टर जो आप बना रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तब तो व्यर्थ है, आपका कैरिकेचर वहीं फेल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक ये वीडियो बना दिया, मैं 2-4 वीडियो बनाता हूँ रुकिए लगातार कैरिकेचर के ऊपर, आपको बहुत आनंद आएगा। हर कैरिकेचर में मैं आपको अलग से 10 टिप दे दूंगा। तो एक और बताते हैं, 9 नंबर, मतलब 8 के बाद 9 नंबर पे पहुंच गए हैं कि सिर्फ तेज ड्राइंग करने वाले ही कैरिकेचर बनाते हैं। एक ये भी मिथक है, क्योंकि बहुत लोगों आपने देखे होंगे कि लाइव स्टेज पे कहीं पे एक कैरिकेचर आर्टिस्ट है, लोग बैठे हैं, 5 मिनट में वो कैरिकेचर बना के और दे दिया और लोग स्माइल कर दिए, लोग हंसने लगे। तो इस तरह के रील आपने बहुत देखे होंगे। मेरे कुछ लोग हैं, मेरी एक स्टूडेंट थी सिंगापुर में, एमेंडा थी शायद, या हाँ एमेंडा, नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ग्लोरिया और एमेंडा में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो कैरिकेचर करना शुरू की मेरे साथ ही लाइव इवेंट में, उसके बाद धीरे धीरे करके हर बड़े बड़े फंक्शन में वो जाती है और लाइव कैरिकेचर करती है और बड़े अच्छे पैसे कमाती है, और ये वीकेंड पे पार्ट टाइम करती है। तो सिर्फ तेज ड्राइंग बनाने की कहानी नहीं है, इसमें स्पीड से ज़्यादा सोच और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सामने कोई बैठा है, आप कैरिकेचर बना रहे हैं और वो उसकी तरह मिल नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, तो वो लोग ऑफेंड हो सकते हैं। पोर्ट्रेट तो है ही है, मतलब पोर्ट्रेट बनाते हैं लोग। मैंने अभी BHU में बहुत लोग को देखा है जो सिर्फ पोर्ट्रेट बना के अपना करियर कर रहे हैं, अच्छा है, आई अप्रिशिएट देम। और कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा जॉली नेचर के हैं, फ़नी बातें करते हैं, तो वो एग्जैजरेट अच्छा करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मैं। एक और मिथक है जो कि सबसे आश्चर्यजनक है कि कैरिकेचर आर्ट गंभीर कला नहीं है। ये ही बात है जिसके कारण जो है इंडिया में कैरिकेचर को वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो ये कला जो है चेहरे के साथ एक्चुअल में भावना और व्यक्तित्व को भी पकड़ती है। पोर्ट्रेट में आप जैसा चेहरा दिख रहा है, आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं, यू जस्ट इमिटेट व्हाट यू सी। पोर्ट्रेट में और कैरिकेचर में यू हैव समथिंग कॉल्ड ह्यूमर, थोड़ा सा ह्यूमर डालते हैं, आप ज़्यादा व्यक्ति चित्रण करते हैं। तो मैं जब मैं बना रहा था ना, तो मैंने सोचा कि एक टाइटल इसका लिखते हैं कि पोर्ट्रेट कला जो है उससे मुश्किल है कैरिकेचर कला। फिर मेरे को लगा कि नहीं ना, ये ना थोड़ा ऑफेंडिंग लग रहा है कि मैं पोर्ट्रेट बनाने वालों को थोड़ा नीचा दिखा रहा हूँ और कैरिकेचर बनाने वालों को थोड़ा ऊंचा दिखा रहा हूँ। इस तरह की जो भावना है ना, ये भावना लेके मैं कैरिकेचर नहीं करता हूँ, ना ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ कि ये 2 अलग अलग स्किल हैं। अगर आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कैरिकेचर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर दोनों हुनर हो, मतलब किसी इवेंट में आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, किसी इवेंट में आप कैरिकेचर बना रहे हैं, तो कितना ही अच्छा हो। मतलब अगर 2 कला है तो ये थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेटेड होता है, और इसके अंदर हम लोग जो एक्चुअली ये मजाक उड़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा ह्यूमर होता है। और किसी व्यक्ति का जो पहचान होता है ना, जो जैसे आप किसी को याद करिए और अपने अंकल को, अपने दोस्त को, भाई को, तो उनकी जो पहली जो नज़र में जो उनका एक बड़ा सा फीचर आता है, जैसे मान लीजिए कुछ चश्मा पहनता है, तो उससे आपको उसकी, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, अचानक कोई दिखा और वो आप उसको जानते हैं, तो अचानक दिखा तो उसके कौन से पार्ट जो हैं, ये देखिए, ये हम नीडेड इरेज़र यूज़ करते हैं, तो इससे हाईलाइट वगैरह में बहुत सुविधा हो जाती है। इसको जैसे चाहें आप उसकी चोंच बना लें। नीडेड इरेज़र, कैमल का भी आता है शायद, कैमलिन का, तो इससे इस तरह के हाईलाइट देने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो पुराने ज़माने का जो इरेज़र है वो भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन हाईलाइट के लिए मैं इरेज़र यूज़ करता हूँ टू ऐड हाईलाइट ओनली।
तो वो जो व्यक्ति होता है जिसको आप एक झटके में देखते हैं, पहचानते हैं, तो उनकी मान लीजिए नाक लंबी है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाता है कि अच्छा बुआ जी की नाक लंबी, फूफा जी का पहनने का चेहरे का जो उनके बाल कम हैं या बाल ज़्यादा हैं, या तो दैट इज़ सम आइडेंटिटी, एंड वो ही हम लोग एग्जैजरेट करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको 10 जो मिथ हैं वो आपको मैंने बताए। कैरिकेचर मैं करता रहा हूँ, शुरू से करता रहा हूँ, और कब से करता रहता हूँ मैं बता देता हूँ। जो लोग मेरे साथ यूनिवर्सिटी में BHU में पढ़े हैं, अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी, मेरी ही घट गई है, उन्हीं की उम्र हो गई है। 40 साल पुरानी बात हो रही है। तो 1986 में मैं कॉलेज गया। कॉलेज में जाने के बाद उस समय मैड मैगजीन वगैरह दिख गया, कुछ न्यूज़पेपर में अच्छे कैरिकेचर आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट, इन लोगों को मैं जानने लगा। एक मैगजीन थी दिनमान टाइम्स थी शायद, सुधीर गोस्वामी का काम था, मारियो मिरिंडा का काम था। तो ये लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और मैं इन लोगों का काम देखता रहता था, इंस्पायर होता रहता था। R.K. लक्ष्मण थे, काक थे, इलाहाबाद बनारस में काक एक कार्टूनिस्ट थे। तो ये कार्टूनिस्ट जितने लोग थे उनका काम था, और मैं कॉलेज में रियलिस्टिक आर्ट वर्क भी सीख रहा था। उसके बाद मैड मैगजीन मिलती है, और उसके बाद मैं कैरिकेचर बनाना शुरू किया, और कॉलेज में कैरिकेचर बनाते थे। कॉलेज में जितने हमारे गुरुदेव लोग थे, जो लोग हमारे साथ पढ़े हैं या जो हमारे आगे पीछे पढ़ के निकले हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैं कॉलेज में किसी को नहीं छोड़ता था। मतलब, और मज़े की बात एक और है, मतलब कॉलेज में जो आप लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं ना कि पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, गुरुजी नहीं आ रहे हैं, क्यों छुट्टी हो गई, क्यों एग्ज़ाम हो रहा है, एडमिशन में घोटाला हो रहा है, ये इस तरह का नहीं, क्रांतिकारी चीज़ें आती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान। हमारे ज़माने में छात्र संघ को निलंबित कर दिया गया था, तो उसका प्रोटेस्ट, हॉस्टल नहीं मिल रहा है उसका प्रोटेस्ट। तो ये सब जो प्रोटेस्ट होते थे उसका मैं कैरिकेचर बना के और अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगवा देता था, एकदम बाकायदा, इसको लगाइए यहाँ पे, किसी ने मना भी नहीं किया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है, और मैंने किसी को गलत तरीके से नहीं दिखाया। और यहाँ तक कि जो हमारे गुरुजी लोग थे वो धीरे से आके हमको रिश्वत देते थे कि दिलीप पान खाओगे? अरे हाँ, मेरा कैरिकेचर कल बनाओगे? तो ये बड़ा सम्मान की बात थी। मैं अपने जूनियर्स का, सीनियर्स का, टीचर्स का, और हर दिन प्रतिदिन, अब ना अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, हम ये सब जवानी में कर चुके हैं भाई। तो कैरिकेचर विद्या में हर गुरुजी, हर लोगों का मैं कैरिकेचर बनाता रहा, और वहाँ से मैं, अब उस समय इंस्टा वगैरह तो था नहीं, एंड सब लोग चाहते थे कि उनका कैरिकेचर मैं बनाऊं। और आज भी बहुत लोग जो हमारे करीबी हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, वो बोलते हैं कि दिलीप मेरा एक कैरिकेचर बना दो, या हमारे गुरुजी का बना दो, या हमारे शादी में मेरा एक कार्टून बना के दे दो। तो यही एक बिजनेस है, ये एक करियर भी है। आप अच्छा कैरिकेचर बनाएं, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं, इंस्टा पे डालें, किसी भी सोशल मीडिया पे डालें, आर्ट स्टेशन में डालें, और इसको करियर बनाएं। दिस इज़ अ करियर। जिस तरह पोर्ट्रेट में एक करियर है, वैसे ही कैरिकेचर में एक करियर है। इसमें भीड़ भाड़ थोड़ी कम है भाई। मैं तो उतावला रहता हूँ, मेरे को कोई मिल जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए, मैं बनाता हूँ। हालांकि मैं पैसे वैसे नहीं लेता। मतलब ये नहीं कि आप मेरे से बोल रहे हैं कि मेरा कैरिकेचर बना दीजिए, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता। मतलब जो करीबी होते हैं, बहुत रेयरली, जो जिनको इसकी कदर है, वो बोलते रहते हैं कि मेरा एक कैरिकेचर बना दो। और बहुत लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो भी बोलते हैं कि सर मैं बनाता हूँ तो बनता नहीं है, आप बनाते हो तो कैसे बन जाता है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ब्रेव बनिए, नियम कानून तोड़िए, और तब जाके देखिए कैरिकेचर। डरना मना है, जितना आप डिस्टॉर्ट करेंगे उतना, और कंट्रोल में, कि ऐसा ना हो कि आइडेंटिटी जो है कैरेक्टर की वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने एक कैरिकेचर बनाया आपके लिए, छोटा सा वीडियो रखा है, और अगला वीडियो भी एक कैरिकेचर ही रखते हैं। 2-3 कैरिकेचर बनाते हैं, कुछ और टिप्स मिलेंगे आपको। तो
ये रहा बिगिनर सीरीज का पहला कैरिकेचर का वीडियो। उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने को मिला। 3-4 वीडियो बनाते हैं कैरिकेचर का। आई वांट इन इंडिया सम स्टूडेंट शुड चूज दिस करियर। अच्छा करियर है कैरिकेचर का। और मैं हूँ दिलीप चौबे। इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ। आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल काफ़ी लोग हो गए हैं, 12,000। मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अगला वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं उसको एडिटिंग में नहीं डाल पाया था, तो जल्दी जल्दी आएंगे। और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लास्ट वीक है, 15 तारीख से स्टार्ट होंगी क्लासेस। तो मिलते हैं क्लासरूम में। तब तक के लिए जय हिंद।